हेलो, मेरा नाम अभिनव है। मैं आईआईटी दिल्ली के सीएसई डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ और मेरी जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 71 आई थी। मेरा नाम नेहुल है, मेरी ब्रांच टेक्सटाइल है। हाय एवरीवन, I'm सागरिका, माय ब्रांच इज केमिकल। ब्रांच है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बेकार लोअर ब्रांच है और मैं गलती से आ गया डीटीयू में, मतलब आईटी में। और मैं कर दूंगा तो सही बोल रहे तो। तो मेरा नाम गौतम है और मैं बायोटेक डिपार्टमेंट से हूँ। Hello, my name is Praneeth and I am from electrical branch here. Hello, my name is Ahna Jain and my branch is Maths and Computing. क्या परसेंटाइल था आपका मेंस में? मेंस में था 99.91. अरे भाई साहब अरे सर, मेरा नाम कार्तिक है और मैं केमिकल डिपार्टमेंट से हूँ। हाय, मेरा नाम शिवांश गुप्ता है और मेरी ब्रांच बायोटेक है। हेलो, मेरा नाम है आयुष गुप्ता और मैं आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस में हूँ। मेरा नाम नयन है। मैं भी आईआईटी दिल्ली में सीएस डिपार्टमेंट में हूँ। मेरी जेई एडवांस में 602 रैंक आई थी। सो हाय एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज मैं आईआईटी दिल्ली के अंदर आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे जितने भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं सभी से जेई टिप्स लेने वाला हूँ कि उन्होंने कैसे अपने टाइम पे प्रिपेयर किया था, क्या उन्होंने जेई टिप्स फॉलो की थी, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार अनुभव को जेई टिप्स देना चाहोगे आप? देखो लास्ट का 1 महीना बचा है जेई मेंस के लिए। वैसे तो तुमने 2 साल पूरी तैयारी करी है बढ़िया, तो इस 1 महीने में थोड़ा चिल रहो, मेन स्पेसिफिक टॉपिक पे थोड़ा फोकस करो और बाकी प्रीवियस ईयर लगाते रहो। है ना यार, आपने मेंस से एडवांस के लिए कैसे स्विच किया था? लाइक प्रिपरेशन के टाइम पे मेंस में एक बारी कॉन्फिडेंस आ गया था कि अच्छे नंबर आ ही जाएंगे, तो उसके बाद फिर एडवांस की चीज़ें जैसे रोडो वगैरह लगानी चालू कर दी थी। एडवांस स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़्यादा करने लग गए थे। क्या परसेंटाइल था आपका मेंस में? मेंस में था 99.91. अरे भाई साहब अरे सर, तो मेरी टिप ये है कि इस टाइम अपने आप को दूसरों से बिल्कुल भी कंपेयर मत करो। मॉक टेस्ट में जो भी स्कोर आ रहे हैं वो दूसरों से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम मॉक टेस्ट्स में अच्छा कर रहे हो तो फिर फाइनल तुम्हारा रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। एंड जो बाकी बच्चे कर रहे हैं अभी उस पर ध्यान नहीं देना, तुम्हें अपने देखना है कि वीक सब्जेक्ट्स क्या क्या है, उस पर फोकस करो। ये नहीं देखना कि बाकी इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाकी ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो मैं भी नई बुक कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। मेंस के लिए तो ये टिप है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 21 और 2020 के वो कर लो ज़रूर, और हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब एग्ज़ाम फॉर्मेट में देने की कोशिश करो, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मेरा स्कोर भी इसी से बूस्ट हुआ था। हाय एवरीवन, I'm सागरिका, माय ब्रांच इज केमिकल। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो मेरे लिए था, स्ट्रेस प्लेड अ वेरी मेजर फैक्टर इन माय प्रिपरेशन। मेरा मेंस की रैंक वाज 26,000 और वो ख़राब इसलिए हुआ था बिकॉज आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड। आई समहाउ मैनेज टू गेट अ 3,000 रैंक बिकॉज मैंने एडवांस बहुत चिल होके दिया था। तो बस यही है कि स्ट्रेस मत लो ज़्यादा। मेरी टिप तो सभी फ्रेंड्स को ये रहेगी कि आप सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ लगाइए, शॉर्ट नोट्स पर फोकस करिए और टेस्ट प्रॉपर 3 घंटे के स्लॉट में दीजिए। और अभी जो रिसेंट पैटर्न चल रहा है उसमें ये ट्रेंड देखा गया है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स कंपैरेटिवली बहुत इजी आ रही है, तो उसके जेई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक और सभी चीज़ आप आराम से कीजिए। और जेई वो फिजिक्स और केमिस्ट्री मत छोड़ना, मैथ्स भले ही एक बार को हो जाए तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथ्स का लेवल ही हार्ड आ रहा है। हेलो, मेरा नाम अभिनव है। मैं आईआईटी दिल्ली के सीएसई डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ और मेरी जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 71 आई थी। आपको आखिरी 1 मंथ की मैं आखिरी 1 मंथ में यही टिप देना चाहूँगा जेई मेंस के कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करें और एकदम काम माइंड से काम माइंड रखें, अपना टेम्परामेंट कूल रखें। आपका टेम्परामेंट और अगर माइंड काम रहेगा तो आपका जितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप परफॉर्म कर पाएंगे। मेरा टिप बस ये रहेगा कि लास्ट के 1 महीने कूल एंड काम रहो और जितना हो सके अपने माइंड को शांत रखना एग्जाम के वक्त। एंड मोर ओवर जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट एंड जितना प्रीवियस पेपर कर सको कर लो। मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट 1 मंथ में शॉर्ट नोट्स पे बहुत फोकस करो, स्पेशली केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स और एनसीईआरटी पे भी, क्योंकि मेंस में एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछते हैं और लोग एनसीईआरटी को नेगलेक्ट करके चलते हैं। और मैं टिप्स यही देना चाहूँगा कि आप फार्मूला शीट बनाओ और जितने हो सके पीवाईक्यूज करो, क्योंकि वही आपको बेनिफिट करेंगे मेन। हेलो गाइज, मेरा नाम हर्ष है, मैं सिविल से हूँ। तो अगर आपको जेई के लिए प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट सबसे क्लियर कीजिए। अगर क्वेश्चन करना है वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन जो नए अप्रोच के क्वेश्चन हैं वो नहीं कर पाओगे आप लोग। और आखिरी टाइम के लिए शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाओ तो रिवीजन के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं।
और काफ़ी टाइम सेव करते हैं आपका। Hello, my name is Tanya Jain and I am from MNC department in IIT Delhi and मैंने सुना है कि जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा मतलब 1 महीने बाद ही है, तो आई वुड लाइक टू एडवाइस कि इस समय कुछ भी नया मत करो और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी चाट लो मतलब चाट लो, लेजिट चाट लो। फिज़िक्स काफ़ी ज़्यादा इजी आती है, अगर आपने एडवांस की तैयारी कर रखी है तो फिज़िक्स आपकी ईजिली हो जाएगी, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। मैथमेटिक्स का सीन भी कुछ ऐसा ही है, बट सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने, कुछ भी नया नहीं करना है एक्सेप्ट केमिस्ट्री के एनसीईआरटी फॉर मेंस स्पेसिफिकली। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ तुम सबको, जैसे तुम सबने अभी सुना होगा, जो जितने भी लोग कह रहे हैं वो सबके सब कह रहे हैं कि क्वेश्चंस लगाने हैं। अब क्वेश्चंस क्यों लगाने मैं वो बताता हूँ। अगर तुम जब क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हारी वैल्यूज़ नहीं, वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना एक सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो तुम क्वेश्चन हिला भी नहीं सकते, तो कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें PYQs ही लगाने पड़ेंगे। PYQs तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और तुम्हें एक वो चीज़ देगा कि हाँ भाई मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं आगे भी कर लूँगा। और जैसे कि किसने कहा है कि मैथ्स के एक बार छोड़ दो, जो भी छोड़ दो, पहली प्रायोरिटी तुम्हें रखनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ऐसी हो कि तुम्हें पन्ने ना रटे पड़े हो, राइट। और एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी अभी तुम्हारी 1 महीना है, शायद जैन में है, तुम्हारा 15-20-30 दिन में अप्रॉक्सीमेटली, हाँ 20-30 दिन में एनसीईआरटी तुम्हें अच्छे से हो जाएगी, और एनसीईआरटी मेंस के लिए इनफ है, ठीक है। उसके बाद बस तुम PYQs लगाना और हो जाएगा। और एक चीज़ और, मेरी मेंस में रैंक थी 80,000 के करीब, और एडवांस में मेरी रैंक थी 2201 रैंक थी। मतलब भाई कार्तिक भाई की मेंस के अंदर 80,000 रैंक थी, और आफ्टर 2-3 महीने बाद एडवांस था ना एग्जाम, उसी के बाद 2000 रैंक तक इम्प्रूव किया है। तो ये मतलब अल्टीमेट स्ट्रैटेजी थी। इस हम कार्तिक भाई के साथ एक पॉडकास्ट भी करने वाले हैं, तो उसे भी देखना आप। और सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब तुम्हें तो बताइए, हाँ लाइक सब्सक्राइब कर लो। तो लेकिन वो ब्रांच है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एक लोअर ब्रांच है, और मैं गलती से आ गया DTU में, मतलब IIT में, और मैं कर दूंगा तो सही बोल रहे तुम।